हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर गुरु मंत्र बता दो एग्ज़ाम्स क्लियर करने का। देखो, पहली चीज़ तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। अगर गुरु मंत्र होगा भी तो वो हर एक बंदे के लिए अलग अलग होगा। सबका गुरु मंत्र सबके लिए डिफरेंट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कहता हूँ कोई भी गुरु मंत्र नहीं होता। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होनी चाहिए? हार्ड वर्क। वो आपको करना है। पर हार्ड वर्क कैसे? आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए और टॉलरेंस होनी चाहिए। देखो, कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और विद इन 3 मंथ्स और 6 मंथ एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। पर सारे बच्चे सेम नहीं हैं। अब कुछ बच्चों का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। अब जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता ना, मेन हर्डल यहाँ से शुरू है। देखो कैसे, जब तक आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे ना, तब तक आप ये सोचो आप एक गड्ढे के अंदर थे। अब आपने उस गड्ढे से बाहर आना है। तो अब उस गड्ढे से बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस गड्ढे को फिल करना पड़ेगा। अब उस गड्ढे को आप फिल कैसे करोगे? आप उस गड्ढे को फिल करोगे अपनी नॉलेज से। अब जैसे जैसे आप उसको फिल करते जाओगे, नॉलेज डालते जाओगे, आपका लेवल ऊपर आता रहेगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप कहाँ पे आ जाओगे? सरफेस पे आ जाओगे। अब जैसे आप सरफेस पे आते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। मतलब जो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 100% हमारे पास एफर्ट्स चाहिए थे, वो आपने 60% डिवोट कर दिए। अब चाहिए 40%। और वो 40% हर्डल्स ही या 40% जो एफर्ट्स हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास क्या है, अब इस लेवल पे बहुत बच्चे हैं। तो अब इस लेवल के ऊपर सिर्फ वो बच्चे का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा जो बच्चा आप प्रेपरेशन करेगा। क्योंकि अब मेन लैडर्स अब यहाँ पे शुरू होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैंने सर 6 महीने या साल डिवोट कर दिया, मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। अब वो यहाँ पे वो क्या करते हैं, सरफेस पे आ गए। वो सरफेस के आने के बाद मेहनत छोड़ देते हैं। बट अब एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं का क्वालिफाई होगा जब वो यहाँ से मेहनत करेंगे। अब जब सरफेस से मेहनत करोगे तो आप एक बाय एक स्टेप करके ऊपर जाते रहोगे, एक स्टेप करके ऊपर जाते रहोगे। हाँ, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होंगे, पर आपने वहाँ पे भी एफर्ट्स करते जाने। अल्टीमेटली आप देखोगे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। क्योंकि आपने क्या करा, कंसिस्टेंसी रखी। क्योंकि हार्ड वर्क इकलौता हार्ड वर्क नहीं है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। बट साथ साथ क्या चाहिए, हमारे पास कंसिस्टेंसी चाहिए। और उस कंसिस्टेंसी को रखने के लिए आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए, टॉलरेंस भी होना चाहिए। तो अगर गुरु मंत्र पूछते हो तो गुरु मंत्र 3 चीज़ें याद रख लो: कंसिस्टेंसी, पेशेंस, टॉलरेंस। थैंक यू।